हाय नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक सिनेरियो शेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक आईफोन की ऑफर है। वो फोन के कैमरा या स्पेसिफिकेशंस वर्ल्ड के बेस्ट स्पेसिफिकेशन है, लेकिन वो फोन 2 लाख रुपए में अवेलेबल है, तो क्या आप बाई करोगे? और अगर वही फोन अगर आपको 40-50,000 के रेंज में मिलेगा तो आप डेफिनेटली बाई करोगे। तो भले ही कितने भी अच्छे स्पेसिफिकेशन हो, उस फोन को खरीदने का एक रीजनेबल प्राइस होता है। और उसी से रिलेटेड हमारा आज का आईपीओ रिव्यू है ऑन द कैम्स इश्यू। तो पहले इस बिजनेस को समझते हैं। कैम्स बेसिकली एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जो फाइनेंशियल कंपनीज को एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देती है। यानी कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, एआईएफ जैसी कंपनीज को ये एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, डिविडेंड, कंप्लायंस एटसेट्रा जैसी सारी सर्विसेज कैम्स इनको प्रोवाइड करती है। ये इंडस्ट्री मेजरली एक 2 प्लेयर इंडस्ट्री है, जहां पे 70% मार्केट शेयर कैम्स के पास है। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स में टॉप 5 म्यूचुअल फंड में से 4 म्यूचुअल फंड्स कैम्स के साथ काम करते हैं। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। इनके पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ रफली 22 से 25% के बीच में रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ रफली 12 से 14% के बीच में रहा है। इनके बुक्स पे डेट बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ये कैश रिच बिजनेस है। इनके जितने भी एसेट्स है, इसमें से मोर देन 50% एसेट्स इनके कैश के फॉर्म में है, और इसी वजह से इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो भी बहुत हाई है। इनफैक्ट इनके जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, उसमें से 65% प्रॉफिट्स ये कंपनी एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। तो जहां तक फाइनेंशियल्स की बात करें, ये बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्टेबल बिजनेस है। अब बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं। तो जैसे जैसे ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो होता जाएगा, वैसे वैसे कैम्स का बिजनेस भी ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। अब पूरे वर्ल्ड में जहां म्यूचुअल फंड का एवरेज पेनिट्रेशन 50-55% है, वहीं पे इंडिया का ऐप पेनिट्रेशन केवल 11% आसपास ही है। तो यहां से म्यूचुअल फंड के पेनिट्रेशन में बहुत जगह है, और ये जो भी ग्रोथ आएगा, इसका एक मेजर बेनिफिशियरी कैम्स रहने वाला है। अगले पॉइंट पे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये आईपीओ के अपडेट्स पसंद आते हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे जितने भी आईपीओ के अपडेट्स हैं आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके कुछ कमेंट्स है या अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो कैम्स बेसिकली एक कैश रिच बिजनेस है, जहां पे बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट पॉलिसी है। 65% उनके प्रॉफिट्स डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। डेट फ्री बिजनेस है एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ ग्रो करता रहेगा। इसके आरओई भी 30-32% पे है, और इसी वजह से इनके वैल्यूएशंस बहुत हाई है। ये लिस्ट होगा रफली 34-35 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स के वैल्यूएशन पे। और यहीं से शुरू करते हैं इसके रिस्क या इसके नेगेटिव्स के बारे में बात करना। तो पहला नेगेटिव ये है कि इसका वैल्यूएशन बहुत ही हाई है। यहां से आपको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन की जगह नहीं दिखती है। इनफैक्ट अगर आप लिस्टेड पीयर्स में देखें तो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स भी ऐसे वैल्यूएशन सस्टेन नहीं कर पाए और उनके प्राइसेस यहां से नीचे आ गए। दूसरा नेगेटिव कि जैसे जैसे रेगुलेटर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कॉस्ट कम करता जाएगा, वैसे वैसे कैम्स के रेवेन्यू पर भी इसका असर पड़ता है। और तीसरा नेगेटिव कि ये आईपीओ एनएसई द्वारा एक ऑफर फॉर सेल है। यानी कि एनएसई अपने शेयर्स ओपन मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स या बाकी सबको सेल कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करता है तो उसे आपसे ज्यादा उस कंपनी के बारे में मालूम है। एंड फाइनली इसमें और एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है वॉरबर्ग पिंकस। आज नहीं तो कल ये भी इस कंपनी में एग्जिट करने की ट्राई करेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ लिस्टिंग के बाद भी आपको थोड़ा सप्लाई प्रेशर बना रहेगा। तो हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इस आईपीओ को आईपीओ के वक्त सब्सक्राइब ना करें, आप अवॉइड कर सकते हैं। ओपन मार्केट में अगर ये 20-30% का करेक्शन दे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी है। धन्यवाद।